नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज जाइन पर एक क्राइम की रियल स्टोरी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एक लड़की की लाश यानी एक डेड बॉडी, लड़की की डेड बॉडी पुलिस को प्राप्त होती है और जब प्राप्त होती है तो उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता है, ब्लाइंड मर्डर होता है। पुलिस करे तो क्या करे, क्योंकि पुलिस एक ही तो काम कर सकती है और वो है उसकी तफ्तीश, मगर वो ब्लाइंड मर्डर है। तफ्तीश उसको शुरू करना है, खोज उसको अपने हिसाब से करनी है, पता भी उसे अपने हिसाब से लगाना है। तो पुलिस जब उसकी तफ्तीश करती है तो जो कहानी निकल के आती है तो उससे जो है पुलिस का चेहरा ही शर्मसार हो जाता है। तो ये जो कहानी निकल के आई है, जो कुछ हुआ, तो ये सब जानने के लिए हमारा YouTube चैनल क्राइम डायरीज जाइन में लास्ट तक बने रहिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लास्ट में कमेंट और लाइक जरूर करें। तो ये जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है महोबा। महोबा की रहने वाली एक 29-30 वर्षीय लड़की होती है जिसका नाम, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस लड़की का नाम जो है वो किरण है। किरण की शादी 22 फरवरी 2023 को जो है हमीरपुर के एक लालपुरा थाना क्षेत्र के गांव जो पड़ता है, उस गांव के रहने वाले CRPF जवान होते हैं जिनका नाम होता है विनोद। उसकी शादी 2023 में विनोद के साथ हो जाती है। थोड़े समय तक बड़े सामान्य जीवन चलता है, सबका चलता है, उनका भी चलता है। इस तरह से जीवन में आगे हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, यहाँ पर भी उतार चढ़ाव आता है। कुछ लोग परिवार को बिखर जाने देते हैं और कुछ लोग जो है परिवार को संगठित रखते हैं। मुसीबत में जो साथ दे वही पति है और वही पत्नी है। यहाँ नहीं है ऐसा। यहाँ ये लड़की जो है वो इन लोगों पर, जब इन लोगों यानी ससुराल पक्ष वालों पर जो है दहेज उत्पीड़न और हेरसमेंट, दहेज पीड़ित मतलब मारपीट और दहेज का जो है मांगने का 498 का वो मुकदमा दर्ज कराती है। मुकदमा दर्ज भी हो जाता है। जब मुकदमा दर्ज होता है तो जो है वो तफ्तीश करने के लिए जो दरोगा आता है, वो दरोगा अब तफ्तीश कर रहा होता है। अब वो दरोगा के बारे में थोड़ा सा परिचित करा दें। जो तफ्तीश करने आया है वो यूपी के हमीरपुर में दरोगा, यूपी का जो हमीरपुर जगह है जिला, उसमें दरोगा पद पर उसकी जो है पोस्टिंग होती है। उस दरोगा का नाम होता है अंकित यादव। अंकित यादव मूल रूप से जो है रायबरेली के रायबरेली में थाना पड़ता है, उसका जो है एक गांव पड़ता है उसका नाम होता है महमूद मऊ। ये जो है महमूद मऊ का रायबरेली के रहने वाला होता है दरोगा। वर्ष 2023 का ये जो है बैच का दरोगा होता है। सबसे पहले उसकी पोस्टिंग जो है हमीरपुर में होती है। हमीरपुर में पोस्टिंग के बाद हमीरपुर के बाद एक गांव थाना और दूसरा लगता है, उस गांव में भी इसकी पोस्टिंग हो जाती है। 1 साल वहां काम करने के बाद वर्ष 2024 में इसको जो है महोबा थाना में ट्रांसफर कर दिया जाता है और ये महोबा थाने का वो जो है SI बन जाता, उप निरीक्षक हो जाता है। महोबा थाना में कुछ दिन कार्य करने के बाद उसमें एक और थाना लगता है, उस गांव का नाम होता है कबरई। कबरई की ही रहने वाली ये जो है लड़की है किरण, उसका जो है वो वहाँ की ही रहने वाली होती है। अब किरण जो है इस दरोगा के पास जाती है और जाने के बाद कहती है कि साहब मुझे दहेज हत्या और हेरसमेंट का हमें मुकदमा कायम कराना है। अब वो दरोगा है, वो रिपोर्ट लिखने की आनाकानी करता है, मना करता है और सच भी करता है। क्यों? कोई नहीं चाहता है कि इस तरह से जल्दी परिवार बिखर जाए, परिवार
टूट जाए। आखिरकार को दरोगा अंकित यादव भी वो रिपोर्ट लिखने से मना करता है, पारिवारिक मामला है, ऐसा करिए आप लोग बैठ करके समझौता कर लीजिए, लड़ने झगड़ने में कोई फायदा नहीं है। जब दरोगा मना करता है तो उसका पिता साथ आया था। पिता कहता है कि साहब बहुत अब मुझे मतलब पानी सर से ऊपर हो गया है। विनोद जो हमारा इनका जो हस्बैंड है विनोद है, वो मेरी बेटी की मारपीट करता है और 2 लाख रुपया और एक ब्रेजा कार जो है वो दहेज में मांग रहा है। और मेरी स्थिति आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उसे ये पैसा और जो दे सके और अपनी बेटी मेरी मार भी खाओ रुपया भी दे, ये संभव नहीं है। आखिरकार के बड़ी जो है मिन्नतों के बाद वो उसकी FIR दर्ज कर ली जाती है। अब जब FIR दर्ज कर ली जाती है तब जो है वो बार बार बयान लेने के लिए उसे जाना पड़ता है दरोगा अंकित यादव को। इसी बीच में अंकित यादव से और जो है किरण का लव अफेयर शुरू हो जाता है। आग दोनों तरफ लगी हुई थी क्योंकि वो उसने अपना पति छोड़ रखा था, अंकित यादव की शादी नहीं हुई थी। दोस्तों आग और फूस जहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तो चिंगारी जरूर लगेगी और धुआं वहीं उठेगा जहां आग लगी हो। ऐसा यहां भी होता है। धीरे धीरे ये दोनों आपस में आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। पास आने के बाद नंबरों का एक्सचेंज कर लेते हैं, आदान प्रदान होता है, बातें होती है, रात भर चैटिंग होती है, मोहब्बत हो जाती है। होते होते इनमें जो है अब ये लड़की इसी के साथ जहाँ इसने क्वार्टर लिया था उसी में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है। अब ये मामला अब ये पत्नी के रूप में रहने लगे। फिर इसे के बारे में इसको पता चलता है कि इसने एक अपने देवर पर हरेसमेंट के अलावा बलात्कार का भी मुकदमा कायम कराया है। इसके अलावा एक लड़के पर और इसने बलात्कार का मुकदमा ऑलरेडी दर्ज कराया है, यानी इसने 2 बलात्कार के मुकदमे दर्ज कराए और 498 मारपीट, ये इस तरह से मुकदमाबाज लड़की थी। अब इसको रहते रहते जो प्यार का नशा था, यानी वो दरोगा इसको ऐसे कह लो वो इसको यूज कर चुका था। अब उससे जो है दूरी बनाना शुरू कर देता है। लड़की भी जान जाती है। लड़की अब वो शादी के लिए दबाव डालती है कि हम आपकी अब रखेल बन करके नहीं रह सकते हैं, आपने हमें यूज किया है, हमारे साथ शादी करिए। जब इस बात को लेकर के वो समझाता है कि ये नहीं हो पाएगा तो वो है लड़की दरोगा को, दरोगा की माँ को, दरोगा के पिता को गाली गलौज करने लगती है। अब जो है इसके घर में जो वहां हुआ था विनोद यादव के पास वही इसके पास होने लगता है। आखिरकार को दरोगा अब बहुत टेंशन में आ जाता है। वो कहती है अब वो महिला किरण कहती है कि दरोगा जी मेरा जो होगा सो होगा, तो याद रखना तुम्हारी हम वर्दी उतरवा देंगे, तुमने हमें यूज एंड थ्रो किया है, केस से आप भी नहीं बच सकते हो। अब वो घबरा जाता है, डर जाता है और डरने के बाद वो एक ऐसा प्लान बनाता है जिसने हमने आपने और उस लड़की ने कभी कल्पना नहीं की होगी। और वो 12 नवंबर 2025 का दिन आ जाता है और 12 नवंबर 25 की तारीख को वो लड़का उससे प्यार मोहब्बत तो था ही, कहता चलो यार कहीं घूमते हैं, तुम्हें अच्छा खाना खिलाते पिलाते हैं, टेस्ट में तुम हमको बहुत टेंशन देती हो, परेशान मत हो, अब जो तुमने कहा शादी वादी के बारे में मैं भी सोचूंगा। लड़की खुश हो जाती है। ये लड़का जो है दरोगा अंकित यादव बहुत चालाक था। वो पुलिस में था, उसे हत्या करनी थी, मर्डर करना था, वो प्री प्लान बना के वो भी चलता है। वो अपने एक दोस्त की कार मांगता है और कार में मांगने के बाद उस पर उसे बैठालता है। हमीरपुर के मोहद्दा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुनसान जगह पड़ती है, वहां वो गाड़ी खड़ी करता है, टॉयलेट का बहाना बनाता है और गाड़ी से वो भी लड़की उतरती है। वहां पर ये फिर वो इसी बात को लेकर शादी संबंध को लेकर के लड़ाई झगड़ा होने लगती है। और लड़ाई झगड़ा ही नहीं होती है बल्कि वो लड़की इतना आगे बढ़ जाती, उसका कॉलर वालर पकड़ लेती है, मारपीट पे आमादा हो जाती। गुस्से में आकर के अंकित जो उसके पास रॉड थी कार में, रॉड निकालता है और उस पर प्रहार उसके सिर पर वगैरह पे करता रहता है। अंत में उस लड़की की किरण रिजू की जो है मौत हो जाती है। लड़की किरण मर गई है। अब उसको वो टांग पकड़ता है, टांग पकड़ने के बाद वो खींचता है नीचे
सड़क से दूर ले जा करके उसके अब उसको वो सारे वस्त्रों से लैस कर देता है, यानी न्यूड कर देता है, उस लड़की को नंगा कर देता है। नंगा करने के बाद उससे जो कपड़े थे उसमें आग लगाता है, जला देता है, और जला देने के बाद वो अपने घर चला आता है। अब जिसको जो है, ये 12 नवंबर की बात है, 13 नवंबर को जो है उसकी डेड बॉडी प्राप्त होती है। डेड बॉडी प्राप्त होती है, शनाख्त की जाती है। उस लाश को तब तक चील और कौवे खा रहे होते हैं, कौवे नोच रहे होते हैं, कौवे कुत्ते भी खा रहे होते हैं। अब उसकी लाश को जो है प्रयास किया जाता है, लड़की घर पे नहीं है, उनके घर वाले भी मतलब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते, पता चलता है कि डेड बॉडी वहाँ है। उसका भाई आकर के शनाख्त करता है और कहता है ये मेरी बहन ही है, जिसका नाम किरण है। अब लाश की शनाख्त हो जाती 13 तारीख को। 14 तारीख को पुलिस जो है, जो उस आदमी ने छोड़ दिया विनोद, अब विनोद पर शक करती है, क्यों, उसका दुश्मन वही है, बहू उनकी है, तो विनोद के घर पर जाती, विनोद से पूछताछ करती है। विनोद की ऑन ड्यूटी जो है सीआरपी में निकलती है, तो वहाँ भी मामला खाली चला जाता है। पुलिस ब्लाइंड मर्डर है। अब पुलिस के उनके घर वाले बता देते हैं कि मेरी बहन दरोगा जो है अंकित यादव उसके रिलेशनशिप में, उसके टच में है। दरोगा को उठाया जाता है, दरोगा को पूछा जाता है, वो कहता है यार कैसी बात करते हो, मैं क्यों मारूंगा, मुझसे क्या लेना देना। तो वो कहते तुम्हारी कॉल डिटेल निकल रही, तो मुझसे बातें, अरे जब मैं उसका आईओ हूँ तो मैं जाऊंगा पूछूंगा तो मेरे तो वो निकलेगी। वो भी बहुत तरह से घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन दरोगा जरूर हो दोस्तों, अपराधी कितना भी चतुर चालाक हो, एक फॉरेंसिक लेबोरेटरी की लड़की ने भी मर्डर किया था, वो भी गलती कर गई थी, ये दरोगा ने भी एक गलती की। वो गलती ये थी कि उसने अपना फोन का लोकेशन सेटअप बंद नहीं किया था। जब लड़की की मौत निकली, लड़की के फोन का सेटअप और इनका सेटअप एक ही जगह का निकला। अब आप कहाँ ले जा सकते थे, ये इतना पक्का सबूत था। मोबाइल लोकेशन जब उसको दिखाई जाती है, मोबाइल लोकेशन, दरोगा अपना जुर्म कबूल कर लेता है। जुर्म कबूल करने के बाद जो एसएसपी पीपी सिंह होते हैं महुआ के, उन्होंने इस दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान, किसी को परेशान, किसी को बदनाम करना नहीं है, मगर जो कहानी निकल के आती है, मैं अच्छे व्यूअर्स आप हैं तो जो कहानी अच्छी से अच्छी निकल के आती है, हम वही कहानी सुनाने का भरपूर प्रयास करते हैं और आपको आगाह भी करते हैं। अगर कोई लड़की, अगर कोई पत्नी, अगर कोई बेटी किसी तरह से रिलेशनशिप में है तो ये गलत बात है। रिलेशनशिप में आप आंख मूंछ के भरोसा नहीं करें, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे कलेक्टर हो। ये प्यार कुछ नहीं होता है, एक शारीरिक हवस होती है, शारीरिक भूख होती है। मतलब पूरा हुआ, मतलब निकल गया, पहचानते नहीं। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।